हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? जबरदस्त। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हेलो हेलो हेलो। जनता पार्टी कैसे हो तुम लोग? मैं भी ठीक हूं। आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्यारे चैनल पर। मस्त जबरदस्त। चलो, मैं भी ठीक हूं। पढ़ाई लिखाई सही चल रही? पढ़ाई लिखाई सही चलनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहली चीज क्या है? पढ़ाई लिखाई। अगर पढ़ाई लिखाई बढ़िया नहीं चलती तो समझ लो कुछ भी मस्त नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती है तो समझ लो सब कुछ मस्त है। एग्जाम डेट का इंतजार है, पढ़ाई जबरदस्त रखनी है। एग्जाम तो हो ही जाएगा, पढ़ाई का जबरदस्त वो ध्यान रखना है, ठीक है? अगर पढ़ाई अच्छी नहीं तो समझ लो कुछ भी अच्छा नहीं। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जब तक अभी युवा हो, लक्ष्य के लिए एकदम जान लगा दो। ठीक है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले एक चैप्टर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिव शंकर। आदाब, नमस्कार सभी को मैं बनाकर गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एकदम यूनिक टॉपिक करने वाले हैं, एकदम यूनिक, जहां से काफी क्वेश्चन आएंगे। आज एकदम यूनिक टॉपिक करने वाले हैं, यूनिक। और अभी कल परसों में बजट आ जाएगा। जब कल परसों में बजट आ जाएगा तो हम लोग एक दिन रखेंगे बजट के लिए। अभी मतलब 1 तारीख को जब बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तभी करवाएंगे। राजा सर की क्लास हुई तो थी भैया। कैसे हो आप लोग? जबरदस्त, मस्त। चलो, तो आज एकदम यूनिक टॉपिक करेंगे। आज हम लोग पूरे भारत के, लिखेगा हेडिंग, भारत के राज्यों का विवरण करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के राज्यों का विवरण, यानी कि जो भारत के राज्य हैं उनके एक एक राज्य के बारे में आज समझेंगे। एक एक राज्य के बारे में, जहां से काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाएंगे एक एक राज्य को, और आराम से करेंगे, ठीक है? चलो, तो पढ़ाई लिखाई पर एकदम जोर लगाना है। पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं लगाएगा जो डांट खाएगा। वेलकम, सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला हम लोग राज्य कौन सा ले लें? बिहार। चलो, सबसे पहला राज्य लेते हैं छत्तीसगढ़। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में तो सरकार बदल गई भैया। बिहार में सरकार बदल गई। इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करवाएंगे, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू कल करवा देंगे। चलो, कल करवाएंगे इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू, ठीक है? डन है, कल पक्का है। छत्तीसगढ़, बिहार कल करवाया था, छत्तीसगढ़। तो यहां छत्तीसगढ़ का एकदम बेसिक चीज, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? पहला राज्य है छत्तीसगढ़।
एक एक राज्य, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, बताओ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स का लास्ट क्लास का पीडीएफ कहां हुआ है? बताओ, पूरा नाम बताइएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, कोई बता सकता है? मनीष सर, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के सीएम बताओ जल्दी से। किसी को नहीं पता? हेमंत रेड्डी बता रहा है। विष्णुदेव सहाय, विष्णुदेव सहाय, सबसे पहली चीज, विष्णुदेव सहाय कौन है? सीएम है, ठीक, विष्णुदेव सहाय सीएम है। दूसरी हम बात करेंगे, हर चीज एरिया का क्षेत्रफल नहीं जानना है। बिहार का अगर हम बात करेंगे, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात बिहार में कितना है? सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना है, कोई बता सकता है? हर राज्य का लिंगानुपात हमें जानने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा, हर राज्य का लिंगानुपात हमें जानने की जरूरत नहीं है। 991, इसका लिखा दे रहे हैं, लेकिन हर राज्य का नहीं लिखाएंगे क्योंकि इतना जानने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, ठीक है। राजधानी क्या है? रायपुर। राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। रायपुर क्या है? कैपिटल है। रायपुर क्या है? राजधानी है। जनसंख्या जनसंख्या जरूरी चीजें बस करनी है, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता याद रखना है, साक्षरता कितनी है? 70.22%। बिहार की साक्षरता कितनी है, कोई बताएगा? बिहार की साक्षरता कितनी है, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में जानते हो क्या बोला जाता था? प्राचीन समय में, प्राचीन काल में बोलते थे दक्षिणी कौशल, दक्षिणी कौशल बोलते थे, दक्षिणी कौशल बोलते थे प्राचीन काल में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इस छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में। बहुत बढ़िया, बिहार का पता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब 21 राज्य के नंबर पर आया था, 26वें राज्य के स्तर पर आया था। इसका राज्य क्रम कौन सा है? 26वां राज्य है ये, 26वां राज्य है, ठीक, 26वां राज्य है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गई, क्लियर है? नोट करो जल्दी जल्दी। जनसंख्या वगैरह नहीं याद रखनी मेरे भाई, क्षेत्रफल वगैरह नहीं याद रखना, वो अपने राज्य का ही याद रखना है बस। अच्छा, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है, कोई बता सकता है? छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो कितने राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 7 राज्यों से घिरा है। 7 राज्यों से घिरा है, 7 राज्यों से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब दूसरा आ गया चिंटू मिंटू वाला स्टेट, आ गया गोवा। गोवा लोग घूमने बहुत जाते हैं, गोवा घूमने तब जाओगे जब नौकरी पाओगे, नौकरी नहीं पाओगे तो मार खाओगे घर में। अब गोवा में कितने जिले हैं बताओ जल्दी से। अब जैसे इसका जिला भी, गोवा की राजधानी क्या है? सबकी क्लास चल रही है, गोवा की राजधानी क्या है बताओ जल्दी से। पणजी, पणजी 2 अक्टूबर को पणजी गए थे हैं? दोस्त से हम, पणजी ये क्या है? कैपिटल है,
ये क्या है? कैपिटल है। 2 अक्टूबर को कहाँ गए थे? पणजी गए थे। कौन सी फिल्म में बोला जाता? दृश्यम। सेक्स रेशियो, इसका नहीं याद रखना है। यहाँ की भाषा क्या है बताओ जल्दी से, गोवा की भाषा क्या है? अगर पूछ ले गोवा की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है गोवा की, कोई बता सकता है? डेली क्लास हुआ था, कल भी क्लास हुआ था, कल क्लास हुआ था। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी, कोंकणी है और दूसरी भाषा है मराठी। ठीक, गोवा एकमात्र जिला है, एकमात्र राज्य है जहां पर क्या है? अनुच्छेद 44 यानी कि कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड यहीं पर लागू है। कॉमन सिविल कोड यहीं पर लागू है गोवा में। ठीक, याद रखिएगा। गोवा में कितने द्वीप हैं, कोई बता सकता है? गोवा में कोई कितने द्वीप हैं? द्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं बताओ जल्दी से। लक्षद्वीप में 36 बताए थे, गोवा में भी 36 द्वीप हैं। 36, नीतीश कुमार ने एकदम सही बताया। नीतीश कुमार वही है 36, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गोवा में जिले कितने हैं? गोवा में कितने जिले हैं बताओ जल्दी से। सिर्फ 2 जिले हैं। ठीक है, चलो अब गोवा में एक नदी बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। उस नदी का क्या नाम क्या है जो अरब सागर में गिरती है? यहां गोवा है तो इधर अरब सागर में गिरती है। जानवी, जुआरी नहीं, बताओ जल्दी से, कोई बताए। गोवा में कौन सी नदी है? जानवी, अरे बहुत बढ़िया। मांडवी, तापी नहीं भाई, मांडवी, मांडवी नदी। मांडवी नदी कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो गोवा के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपकी हो गई, बहुत बढ़िया। चलो तो ऊपर बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात, गुजरात में इस समय सीएम कौन है जल्दी बताओ, किसी को पता है? हाँ, सब याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, मजाक करने थोड़ी ना आए हैं। सबसे पहले राजधानी बताओ, राजधानी क्या है? राजधानी गोवा की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? राजधानी क्या है जल्दी से बताओ। भूपेंद्र बघेल, भूपेंद्र पटेल, बहुत बढ़िया। गांधीनगर, गांधी जी कहां रहते थे? गांधी जी कहां रहते थे? पोरबंदर में। गांधीनगर, बहुत बढ़िया। ठीक, भाषा यहां की क्या है? अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या है? गुजराती, गुजराती। ठीक, भाषा क्या है यहां की? गुजराती, बहुत बढ़िया। गोवा की, अगर अब गुजरात की बात करेंगे तो यह सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ये नोट करिएगा। ऐसे करके बनता ना, तो ये पूरा सब क्या है? ये गुजराती तो है ना। सबसे लंबी तटरेखा इसी की है, गोवा की सबसे, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसके पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर। ठीक, उत्तर की तरफ क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। इधर की तरफ क्या है? पाकिस्तान है। इधर की तरफ क्या है? अरब सागर है, अरब सागर। थोड़ा मोड़ा मैप भी बनाते चलना, मैप पे रटी रहनी चाहिए चीजें। गोवा की तटरेखा कितनी है? गुजरात की तटरेखा कितनी? 1600 किलोमीटर।
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 1600 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगला बढ़ जाए। चलो अगला बात करते हैं असम। घूम घूम के बात करते हैं ताकि दिमाग एक मोनोटोनस में रहे, मना रहे। असम, असम। चलो मेरे भाई बताओ, असम के बारे में बताओ। असम के बारे में बात करते हैं। असम के बारे में बात करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? असम की राजधानी क्या है? बताओ जल्दी से, राजधानी क्या है इसकी? असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, 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 दिसपुर। यहां कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? यहां जनजातियां बहुत जरूरी है जानना। ट्राइबल्स, खासी, गारो, जयंतिया, गारो, जयंतिया, मिकिर, ये जनजातियां हैं। और पहाड़ियां भी हैं इसी नाम से, हिल्स भी हैं। खासी, गारो, जयंतिया, खासी, गारो, जयंतिया। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक, अब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम बहुत पुराना राज्य है, याद रखिएगा। कब हुई थी? 1950 को हुई थी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब असम के बारे में हम ऐसे बात करें तो इसे बोलते हैं, यहां पर एक त्योहार होता है। फसल कटाई पर कौन सा त्योहार होता है? सबको पता है, बताओ जल्दी से। फसल कटाई पर कौन सा त्योहार होता है? बिहू। यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और असम को क्या बोलते हैं? नोट करके लिखेगा, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार। ठीक, या पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी, गार्ड ऑफ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया, एंट्री गेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? असम क्लियर हो गया मेरे भाई? अब यहां पर और चीज, कोई खास चीजें हैं तो असम की बात करेंगे तो यहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा यहां पाया जाता है असम में, है ना। असम असम का सीएम याद नहीं रखना, सारे राज्यों का सीएम याद रखने वाले पड़ जाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक, यहां मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इंग्लिश में लिखिएगा। क्लियर है? एक सींग वाला गैंडा लिखा तो है मेरे भाई। अच्छा, गुजरात की बात आ गई थी तो गुजरात में दो तीन चीजें लिख लीजिएगा। गुजरात में गुजरात की बात करेंगे तो यहां गिर के वन पाए जाते हैं और यहां क्या जाता है? जंगली गधा, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है
गिरवन और जंगली गधा। ठीक, ये हो गया, असम हो गया मेरे भाई। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा, हरियाणा के जैसे कुछ राज्यों के सीएम वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह याद रखना, सबका नहीं याद रखना। अब आज बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा को मैं यहाँ सबसे जरूरी चीज जो जानना है, यहाँ की राजधानी बताओ क्या है? राजधानी बताओ यहाँ की क्या है? कैपिटल क्या है यहाँ की? जल्दी से बताओ बच्चा, यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। वही चंडीगढ़ करे आशिकी वाली, चंडीगढ़ करे आशिकी, चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़। यहां की मुख्य भाषा क्या है? हरियाणवी ना लिख देना, भाषा यहां की है हिंदी। स्थापना इसकी कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1966, 1966 को। अब यहां एक चीज बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है, बताओ क्या? यहां से क्या स्टार्ट हुआ था? यहां का जो सेक्स रेशियो है बहुत ज्यादा डाउन है। 879 1000 पर है। इसीलिए यहां पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ यहीं से स्टार्ट हुआ था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ था। मनोहर लाल खट्टर, है ना? बहुत बढ़िया। यहां सूरज कुंड मेला लगता है। सूरज कुंड मेला किस लिए फेमस है? जानवरों के लिए। सूरज कुंड मेला लगता है। यहां क्या लगता है? सूरज कुंड मेला लगता है। क्या लगता है मेरे भाई? सूरज कुंड मेला। ठीक। और पचरंगा अचार, नवरत्न अचार खाया कि नहीं खाया कभी? पचरंगा अचार, 5 कलर होते हैं, पचरंगा अचार। ठीक है, पचरंगा अचार। हाँ, सूरज कुंड मेला फॉर एनिमल, वेरी गुड वेरी गुड। सूरज कुंड फेयर फॉर एनिमल, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, पानीपत का युद्ध यहीं पर हुआ था। पानीपत का युद्ध तो हुआ ही था यहां पर। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं आपके पड़ोसी मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जल्दी में सीएम बनाए गए हैं, तो बताओ मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे वाकई में नहीं याद है। मोहन यादव, मुझे वाकई में नहीं याद है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों के विश्वास पर लिख रहा हूं मोहन यादव। मोहन यादव। चलो, मामा जी कहां चले गए? चले गए। स्थापना कब हुई थी? किसी इन राज्यों की स्थापना बहुत ज्यादा जरूरी, जिस राज्य की स्थापना जरूरी है उसको मैं आपको करा रहा हूं। 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अब देखो 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य बने थे। देखो कितने सारे राज्य बन गए थे। ठीक, और यहां की राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? कैपिटल क्या है? राजधानी भोपाल। कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जो महिलाएं घर में मम्मियां साड़ी पहनती हैं, चंदेरी साड़ी, साड़ी की बात करेंगे
तो जो चंदेरी साड़ी है यही मध्य प्रदेश में बनती है। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर पन्ना पाया जाता है, पन्ना और हीरा यहीं पर पाया जाता है। ठीक, और अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश अब वर्तमान में मसालों के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक हो गया है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। प्रमुख उत्पादक, मेन प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ठीक, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्राइबल्स पाए जाते हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। इनसे ज्यादा जनजातियां किसी राज्य में नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की और बात करें तो यहां पर जो चाइल्ड डेथ रेट है हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा यहीं पर शिशु मृत्यु दर है। सर्वाधिक है। इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी है। दाल वाल तो होती ही है। बताओ मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा है। बताओ कौन कौन से वो राज्य हो सकते हैं? अपने दिमाग में मैप बिठाओ। 5 राज्यों से घिरा है, बहुत बढ़िया। यूपी हो गया ऊपर, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और बताओ आप लोग, गुजरात से भी घिरा जुड़ा हुआ है, गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। और बताओ कौन से राज्य हैं? नीचे छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, बगल में महाराष्ट्र से भी और छत्तीसगढ़ से। अच्छा बताओ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर जाती कि नहीं जाती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर जाती कि नहीं जाती? जल्दी से बताना। जाती है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बताओ जल्दी से। सबसे इजी यही है, राजधानी। अगर पूरे 28, 60, 36 को राजधानी ना पता चले तो समझ लो धोखा है अपने साथ। शिमला। वही बात होगी, पापक नाम पापा जाने, शिमला का नाम शिमला जाने, हम क्या जाने। कह दो मत हिमाचल प्रदेश वाले जाने, हम क्या जाने। ठीक हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश को एक नाम दिया जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा, कंप्लीट स्टेट। इसको एक नाम दिया जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्टेट बोलते हैं। कंप्लीट स्टेट इसको कहकर संबोधित करते हैं। ठीक, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा किसे दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश, सॉरी आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। यहां की अगर हम भाषा की बात करें तो यहां की भाषा है हिंदी और डोंगरी। हिंदी भाषा है और डोंगरी भाषा है। यहां की 2 भाषाएं हिंदी और डोंगरी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक, लेकिन ये अलग राज्य कब बना? 1971 में। ठीक, स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना तो 1948 में हो गई थी, लेकिन ये जो है अपने आप में जो सेपरेट स्टेट बना, पूरे तरीके से पूर्ण राज्य बना, वो बना पहले ही दूसरे राज्यों के साथ जुड़ा हुआ था, 1971 में बना।
तो जब भी प्रश्न आए तो क्या जब आप लगाओगे 1971 लगाओगे आप लोग। पूर्ण राज्य जो बना 1971 में बना, याद रखिएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा जो एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, किसे देवभूमि बोलते हैं? लैंड ऑफ गॉड, लैंड्स ऑफ गॉड, क्या बोलते हैं मेरे भाई? देवभूमि बोलते हैं। देवभूमि से बोलकर संबोधित करते हैं। भोला बाबा के ससुराल, बहुत बढ़िया। तुम लोग लगे लेवल पर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, चलो तो ये चीज यहां पर हो गई। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। इसके बारे में खास चीज नहीं है, झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंडी, झारखंड, झारखंड, झारखंड के बारे में बात करते हैं। बताओ झारखंड की राजधानी क्या है? स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर वर्ष 2000 को, 15 नवंबर 2000 को हुई थी, है ना। इसकी राजधानी क्या है? रांची। रांची से कौन आता है राजधानी? माही, धोनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां ये जो है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो यहां बहुत कुछ है नहीं, ठीक। लेकिन अगर हम इसको बात करेंगे तो ये 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य बना था। किस राज्य से अलग हुआ था, कोई बता सकता है? किस राज्य से अलग हुआ था, बताओ जल्दी से। हाँ, बाउंड्री वगैरह इसकी याद नहीं रखनी है, जिसकी याद रखनी मैंने बता दिया। बिहार से, चूंकि आपके बिहार से अलग हुआ था तो बहुत अच्छा है। झारखंड में क्या है? झरिया की खान है, झरिया की खान, और बहुत सारी चीजें हैं, झरिया की खान है, ठीक है। यहां पर देश का पहला तांबा, देश का प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र, तांबा यानी गलाने वाला, प्रगलन मतलब गलाने वाला, लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड को इंग्लिश में झारखंड कहेंगे मेरे भाई। तुम कहां से उतरे हो? झारखंड एक राज्य है मेरे भाई। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक की बात करते हैं। झारखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? झारखंड एक राज्य है। तफरी ना करो भाई, तुम लोग पढ़ाई करो। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कर्नाटक, यहां का लिंगानुपात कितना है पता होना चाहिए। 6 रेशियो 973/1000।
लिंगानुपात 973 है। राजधानी क्या है? बंगलुरु। राजधानी क्या है? बंगलुरु या बंगलौर। बंगलौर को क्या बोलते हैं? बंगलौर को क्या बोलते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 में। 1956 में स्थापना हुई थी। ठीक, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहां पर 1902 में लिखेगा, 1902 में एशिया का प्रथम, एशियाज फर्स्ट, एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था यहां पर। ठीक, याद रखिएगा। कर्नाटका के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। कर्नाटका में एक जनजाति पाई जाती, टोडा, एक ट्राइब पाई जाती है, उसका क्या नाम है? टोडा। ये लोग तीर कमान लेकर चलते हैं। अब बताओ, कार्डमम हिल्स कहां पाई जाते हैं? इलायची के पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी कर्नाटक में है कि नहीं है? बताओ, नीलगिरी कर्नाटक में है कि नहीं है? कर्नाटक में। अच्छा चलो बताओ, कर्नाटक कितने राज्यों से घिरा है? नीचे टोडा, ये तीर कमान, टोडा जनजाति हो, तीर कमान रखते हैं लोग। बताओ कौन कौन से राज्य हैं कर्नाटक? देखो, पूर्व में तेलंगाना है। पूर्व में कौन है? तेलंगाना। पूर्व में तेलंगाना हो गया। उत्तर में गोवा। उत्तर में गोवा हो गया। महाराष्ट्र हो गया। दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु हो गया। ठीक, उत्तर की जो हमने बात करी थी, उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र दो हैं। और दक्षिण में, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। दक्षिण पूर्व में क्या है? तमिलनाडु। तो 1 2 3 4, और एक बताओ कौन सा राज्य छूट गया? पूर्व में तेलंगाना हो गया, तो आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। चलो अब बात करते हैं, अब एक कर्नाटका थोड़ा सा लंबा है। जब बात करेंगे तो ये वाला एरिया मान लो कर्नाटका का है। किसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इंग्लिश में मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट।
ये किस साइड स्थित है? पश्चिमी घाट पर है कि पूर्वी घाट पर है? कर्नाटका हमारे मैप में पश्चिमी घाट पर। क्या नहीं सुन रहे मेरे भाई? क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? राजनंदिनी बेटा क्या पूछ रहे हो? मैं देख नहीं रहा था, सॉरी। वेस्टर्न घाट पर है। बोलो बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? दोबारा एक बार पूछ लो प्लीज। हाँ इज इट एक बार पूछ लो बेटा, क्या पूछ रही हो आप? ईस्ट में नहीं मेरे भाई, वेस्ट में। अरे ये सिलेबस है मेरे भाई। बेटा ये सिलेबस ही है, आपका सिलेबस है। यह है पश्चिमी घाट, ठीक है, यहां से यहां तक। और यह है पूरा यहां से यहां तक है पूर्वी घाट। बेटा ये आपका सिलेबस है मेरे भाई, ठीक है। यहां से जब क्वेश्चन आएगा तब आप बोलोगे, तब आप बोलोगे। अभी शायद आपको लग रहा हो। चलिए महाराष्ट्र पर आते हैं। सारे स्टेट क्लियर करना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ ठीक है बेटा, ये पूरा सिलेबस किसी भी जीएस की तुम तैयारी कर रहे होगे, किसी भी एग्जाम की, सब जगह आएगा, ठीक, सब जगह आएगा ये। एकनाथ शिंदे हैं। चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के हम कुल जिले कितने हैं? यहां पर 36 हैं। जो कुल जिले कितने हैं महाराष्ट्र में? 36 हैं। राजधानी बताओ क्या है महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, जल्दी बताओ। मुंबई। सब जगह आएगा, दरोगा, एसएससी, कहीं भी आएगा, सब जगह आएगा ये। मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? मराठी है। क्या है? मराठी। स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी महाराष्ट्र की, कोई बता सकता है? 1960 में। याद रखिएगा 1960 में स्थापना हुई थी। ठीक। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसे बनाइएगा, ये बना, ये वाला एरिया हो गया महाराष्ट्र। ये इसको जानते हो क्या? ये वाला एरिया हो गया महाराष्ट्र, सॉरी, ये वाला जो एरिया है ये मान लो महाराष्ट्र हो गया समझाने के लिए। तो इस वाले तट को जानते हो क्या बोलते हैं? लिखो यहां पर कोंकण तट। कोंकण तट है ये, इसको क्या बोलते हैं? इतने को कोंकण। इसको यहां पर क्या बोलते हैं? मालाबार। ये क्या है? नीचे वाला मालाबार, ऊपर वाला क्या है? कोंकण तट है। पेन का कलर चेंज हो गया है मेरे भाई। महाराष्ट्र में कैसी मृदा पाई जाती है? यहां मृदा कैसी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। यहां किसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? कपास का। और किसका उत्पादन होता है? काजू का उत्पादन। काजू का उत्पादन केरल में नहीं होता है, महाराष्ट्र में होता है। बेटा सबका मैं ऐसे देख रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? नहीं भाई ऐसा नहीं, क्या हुआ? राजनंदिनी क्यों गुस्सा हो भाई? सबाना प्रवीण जी बेटा आप देख लीजिएगा, मुझे पूरे टाइम तक क्लास पढ़ानी होगी। हाँ काजू महाराष्ट्र में ही होता है। क्या हुआ बेटा, क्यों नाराज हो रही हो हम पे? हाँ हाँ बहुत चाहिए।
क्लास 11-12 बजे खत्म होगी। स्लो ही तो करा रहे हैं ये सब। एक कॉटन इसको लिखिए, ब्लैक सॉइल लिखिए, इसको कॉटन लिखिए। कोंकण को कोंकण ही लिखना पड़ेगा हिंदी में, दोनों में। ये सब आएगा। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बताया तो स्थापना 1960 में हुआ भाई, स्टेबलेंट 1960, मेन लैंग्वेज मराठी। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे जिले, सब जिलों की याद रख पाओगे? मैं तो हर एक चीज बता दूं, मैं तो जो जरूरी वो बता रहा हूं मेरे भाई। सर बैक कीजिए, चलो बैक कर दिया। इतना छोटा छोटा अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं याद करने की जरूरत है, मैं नहीं लिखाऊंगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहां तो लिखा दिया, जिसमें जरूरत है उसी का लिखाऊंगा, जिसकी जरूरत नहीं उसका मत लिखो मेरे भाई। सब कुछ याद नहीं कर पाओगे और ना वो पूछा जाएगा। जो पूछा नहीं जाएगा वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। अब ये बात करते हैं उड़ीसा की। समझदारी से हमें काम लेना है बेटा। जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम में अनियन का उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है, लेकिन वो आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, सब कुछ यही नहीं बता सकते। जल्दी से बताओ, ओडिशा की जनसंख्या राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर। तुम लोग अगर खुद बताने लगते हो तो थोड़ा सा मुझे ये बुरा लगता है कि बेटा मैं टीचर हूं, मुझे समझ में आता है कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। मैं ये बात समझता हूं मेरे भाई कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। यहां की साक्षरता, लिटरेसी 72.87% है। बेटा मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं या आप लोग अपने हिसाब से पढ़ाओगे? मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, तो ये बात ज्यादा अच्छी रहेगी बेटा। अब देखो, अगर हम मैप की बात करें तो ऐसे आता है। अब उड़ीसा यहां पर एक जगह पर पड़ता है, उड़ीसा यहां पर एक जगह पड़ता है। उड़ीसा की जहां पड़ता है इसे, इसके आसपास इधर की तरफ एक उत्कल तट पड़ता है, लिखेगा उत्कल तट। ऐसे मैप बना लीजिए। इंग्लिश में भी इसे उत्कल तट ही बोलेंगे, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट बोलेंगे। उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ओ बना दिया मैंने यहां पर, ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा। अब इसके जो है पूर्व में क्या है, इधर क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ये वाला बे ऑफ बंगाल है कि नहीं है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। मुख्य भाषा इसकी क्या है? उड़िया। जहां जितना जरूरी है बेटा उतना पढ़ना है। हर एक चीज में ज्ञानी नहीं बनना है कि हमारे एग्जाम में ही ना आए और हम फर्जी ज्ञानी बनते घूमते रहे, फिर जमाना गाली देता है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी लिख लो मेरे भाई, बस। हमें उतनी पढ़ाई करनी जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए, तुम्हें कुछ ना आ रहा हो सब ठीक है, सिलेक्शन ना हो तुम्हें सब कुछ आ रहा हो, जनता गरियाती कहती गधा है नंबर 1 का। उड़ीसा में क्या है? चिल्का लेक है। चिल्का लेक, ये भारत की कैसी सबसे बड़ी लैगून झील है।
और ये सॉल्ट वाटर की है, खारे पानी की झील है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में हमें वही चीज याद रखनी है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। सब कुछ अगर हम पढ़ने चलेंगे कुछ नहीं याद होगा, दुनिया जीने नहीं देती अगर सिलेक्शन नहीं होता है। साइड में इंग्लिश में भी लिख दें, हाँ लिखेगा। इंडियाज लार्जेस्ट लैगून लेक, ठीक, एंड इट इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, एंड इट इज मैप जरूरी नहीं बनाओ सब में। चलो अब बात करते हैं, हो गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? चेन्नई। राजधानी, राजधानी क्या है? चेन्नई है। बहुत बढ़िया। साथ यहां की मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा, मेन लैंग्वेज तमिल। ओडिमपुप्पू चुड़ुमपुप्पू हैं, तमिल। बहुत बढ़िया। यहां का जो लिंगानुपात है बहुत अच्छा है। लिंगानुपात यहां जानते हो कितना है? सेक्स रेशियो 996/1000। 1000 यहां सिर्फ चार लड़के ही अविवाहित रह जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कहां पाया जाता है? दक्षिणी प्रायद्वीप में। दक्षिणी प्रायद्वीप में ये बसा हुआ है तमिलनाडु। दक्षिणी प्रायद्वीप में बसा है। इट इज लोकेटेड टू साउथ पेनिनसुला। इंग्लिश में लिखेगा इट इज लोकेटेड टू साउथ पेनिनसुला। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। में। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यहां फसल की कटाई के समय कौन सा त्योहार होता है? फसल की कटाई के समय कौन सा त्योहार होता है? पोंगल। फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार होता है? पोंगल होता है। और यहां पर जल्लीकट्टू एक त्योहार होता है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। जल्लीकट्टू फेस्टिवल में क्या होता है मेरे भाई? जल्लीकट्टू में सांड दौड़ाए जाते हैं और उनको लोग पकड़ते हैं। सांड दौड़ाए जाते हैं और उनको लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं। अरे दादा, प्रखंड कृषि प्राधिकारी का लाइव कहां चल रहा है? मुझे नहीं पता मेरे भाई। ये तो जीएस की क्लास है स्टेट के लिए। साइड हो जाएं, चलो। अब बताओ, कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवा दें? कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवा दें? जल्दी बताओ। सौ क्वेश्चन करवा देंगे रैपिड फायर में, है ना? चलो ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के कल क्वेश्चन करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ये क्लास यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
अगर क्लास बढ़िया लगे सब लोग रेटिंग जबरदस्त दीजिएगा, सब लोग रेटिंग दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।